नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये 3 मेजर रिवर्स से बनते हैं, 3 मेजर रिवर सिस्टम से, जिन्हें हम इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर और इन सब की ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर आ जाती हैं। अब ये जो है प्लेन, ये एलुवियल सॉइल से फॉर्म होता है और इसके अंदर मतलब एलुवियल सॉइल बहुत होती है इसके, और इसका जो एरिया है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन होता है नॉर्दर्न प्लेन, और इसका एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है, ब्रॉड विड्थ, वो है 240 to 320 किलोमीटर, और इसका जो एरिया है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे रिच सॉइल कवर, जैसे हमने एलुवियल सॉइल पढ़ा, और उसकी वजह से फिर ये एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी है और फेवरेबल क्लाइमेट भी है जो गुड एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। अब रिवर्स जब हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स माउंटेन से निकलती हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुँच के थोड़ा लोअर कोर्स होता है, तो इसलिए उनका जेंटल स्लोप हो जाता है। जब जेंटल स्लोप होता है तो वो डिपोजिशनल वर्क होता है उनका, और जिसमें वो सैंड, सिल्ट और वो सब डिपॉजिट करके निकल जाती हैं आगे। फिर वो जब वेलोसिटी, जब स्पीड रिवर की कम हो जाती है तो वो रिवराइन आइलैंड में फॉर्म होता है। अब जो रिवर्स हैं जब वो लोअर कोर्स पे आती हैं, थोड़ा नीचे के एरिया पे, वो न्यूमरस चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं, जिसे हम डेपोजिशनल वर्क डिस्ट्रीब्यूटरीज में भी कहते हैं। और यही इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डेपोजिशनल वर्क होता है, सिल्ट का, सैंड का, इन सब का। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये ब्रॉडली डिवाइडेड होते हैं 3 सेक्शंस में। जो 3 सेक्शंस हैं वो उनका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है पंजाब प्लेन्स है, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज वगैरह से बनता है, और तो इसका जो ऑलमोस्ट जो थोड़ा लार्जर पार्ट है वो पाकिस्तान में लाया करता है, और वो इंडस और ट्रिब्यूटरी से ही बनता है, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरीज है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड द सतलुज, इन सब का भी ओरिजिनेट हमारा हिमालय से ही होता है, और इन सब के बारे में हम ड्रेनेज चैप्टर में अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय द डॉब्स। डॉब मीन्स द 2 वर्ड्स, ये जो होते हैं ये 2 वर्ड से बनता है, दो और आब। दो का मतलब तो 2 हमें पता ही है, आब मतलब वाटर। अब जैसे कि हमने पंजाब पढ़ा है तो पन मतलब 5 एंड आब मतलब वाटर, तो ये हम डू यू नो में भी देख सकते हैं कि इसके बारे में हमें डू यू नो में भी बताया हुआ है। Now the Ganga plain is extended between the Ghaggar and the Teesta rivers. अब हम गंगा प्लेन के बारे में आते हैं, तो गंगा प्लेन जो है, जो गंगा रिवर से थोड़ा फर्टाइल है, वो हमारा घाघर, तीस्ता रिवर इसके बीच में आ जाता है। और इसका जो एरिया है, मतलब ये जो जहाँ पड़ता है ये एरिया, ये नॉर्दर्न इंडिया में पड़ता है, जैसे हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, नेशनल कैपिटल, और थोड़ा थोड़ा एरिया वेस्टर्न बंगाल का, झारखंड का, मतलब ऐसे असम, ये सब एरियाज़ यहाँ पे बहुत फर्टाइल हैं गंगा रिवर की वजह से। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये हम इसे फ्लैट लैंड भी कह सकते हैं, और इसके अंदर मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बस पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। और यहाँ पे फिर हम इसे 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, भाबर, भंगर, खदर एंड कंकर। तो ये सब जो हैं, भाबर जो है ये रिवर्स, और जब रिवर्स आती हैं वो थोड़ा कम, उनका जो फ्लो थोड़ा कम हो जाता है माउंटेन से जब आती हैं, तो वो बहुत पेबल्स डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे सैंड सिल्ट की वजह से। मतलब सैंड सिल्ट तो देती हैं, पेबल्स भी देती हैं। तो पेबल्स जब देती हैं वो, और यहाँ पे नैरो बेल्ट होती है अबाउट 8 to 16 किलोमीटर, तो 8 to 16 किलोमीटर में यहाँ पे एक नैरो बेल्ट बन जाती है, मतलब ऑलमोस्ट पेबल्स की। तो ये जो लाइन पैरेलल है शिवालिक रेंज के, उसे हम भाबर कहते हैं। अब भाबर के नीचे बहुत सी स्ट्रीम्स जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीएमर्ज होता है, यहाँ पे वेट, स्वैम्पी, मार्शी एरिया बहुत होता है, और उस एरिया को हम 1 वर्ड में कह सकते हैं टेराई।
टेराई जो है ये थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है, इसमें वाइल्ड लाइफ बहुत ही होती है, फॉरेस्टेड तो वाइल्ड लाइफ ही होगा। फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है, एग्रीकल्चर लैंड को भी क्लियर कर जाता है ताकि हम इसके अंदर मतलब और सब नेशनल पार्क्स बना सकें। यहाँ पे हम दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क को भी हम लोकेट कर सकते हैं। अब भाबर तो हो गया, भंगार जो है भांगर, ये नॉर्दर्न प्लेन का थोड़ा ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है और लार्जेस्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल से बनती है, तो ये भी एलुवियल सॉइल से होता है, लेकिन इसके अंदर ओल्डर एलुवियम होती है। तो और ये जो होता है ये फ्लड प्लेन्स, जो रिवर्स का जो फ्लड प्लेन होता है और उसके ऊपर होती है, और जो ये होता है इसका जो शेप टाइप होती है वो होती है टेरेस लाइक फीचर, जिसे हम भंगार के नाम से जान सकते हैं। अब भंगार के अंदर बहुत से कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं जो हम स्टोन्स के नाम से भी जान सकते हैं, दैट इज़ कंकड़। तो कंकड़ तो हम जानते हैं नॉर्मल पत्थर, लेकिन अब वो नॉर्मल पत्थर किससे बनते हैं, वो होते हैं कैलकेरियस डिपॉजिट्स, तो ये हमें पता चल गया। और उसके बाद आता है खदर। खदर जो है ये थोड़ा न्यूअर होता है, यंगर डिपॉजिट्स होते हैं इसके अंदर फ्लड प्लेन्स के, और इसे मतलब हम खदर ही कहते हैं, और ये यूजुअली बहुत रिन्यूड होता रहता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिन्यूड होता है, और इसीलिए ये फर्टाइल होता है और ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए ही बहुत ही अच्छा होता है। सो वी विल डिस्कस पेनिनसुलर प्लेट्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।